गुड क्लास। तो हम कर रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या होता है इसमें, क्या आपके पास इसमें चार्ज और क्या आपके पास दूरी। ठीक है, मैं बताया आपको रियल लाइफ पे आप क्या करते हैं, हम लोग डेली ये चीज आप क्या करते हैं, है ना, अप्लाई करते हैं ना। मतलब आप क्या करते हैं, कोई भी हम लोग जो भी दूरी आपने क्या की, तय की, है ना, उसके लिए स्पीड रहेगी, है ना, स्पीड रहेगी। अगर स्पीड आपके पास कम होगी तो टाइम ज्यादा लेंगे, अगर आपके पास स्पीड ज्यादा रहेगी तो टाइम कम। यही नहीं होता, मतलब इससे रिलेटेड ही है आपके पास सारे क्वेश्चन, मतलब इससे संबंधित कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना। तो आज करेंगे हम, चलो एक क्वेश्चन दे देता मैं, कहाँ तक किया था कल हमने, एवरेज स्पीड। ठीक हो, हाँ एवरेज स्पीड से मैं देता हूँ क्वेश्चन। चलो आपका क्वेश्चन है, देखना अच्छा क्वेश्चन है, आपने किया है, देखना क्वेश्चन मतलब पहचानने की कोशिश करो पहले भाई, इसमें कौन सा मतलब फॉर्मूला लगेगा आपके पास। ठीक है, एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। क्वेश्चन है आपके पास, एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे या पर आवर की चाल से तय करता है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, और उसके बाद क्या करता है, तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है, तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है, वापस लौट आता है। तो दोनों दिशाओं में यदि दूरियां समान हो, देखो जितना गया उतना नहीं आया वापस हो, ठीक है, दोनों दिशाओं की दूरियां क्या हो, समान हो, तो अपने यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। तो मतलब दोनों दिशाओं में बता दिया, दोनों दिशाओं में क्या है, दूरी क्या है, समान है, तो आपके पास तो औसत चाल, शॉर्ट कर मार रहा हूं मैं, औसत चाल ज्ञात कीजिए। चल करिए इसको, क्या आपके पास एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है, वो तय करता है, और गया, और वापसी में क्या है, स्पीड क्या रहेगी, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वापस लौट आता है, तो और जो आपके पास दूरियां हैं दोनों दिशाओं में, जाती बार और आती बार क्या आपके पास एक समान है। ठीक है, अगर समान है तो आपने क्या करना है, औसत चाल आपने क्या करनी है, ज्ञात करनी, करिए। जल्दी हो जाना चाहिए क्वेश्चन, इतनी देर में हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपका आया है, बताओ पॉइंट में जाओ।
28.8 ना। और अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो 28 से 4/5। सचिन, उमेश, धीरज आए नहीं आज, वो कहाँ चला गया आज? यादव, नमन, रोहित, राहुल, राहुल नहीं, क्या नाम है आपका? ललित, आप डेली नहीं आते? आप डेली नहीं आ रहे हैं? फ्राइडे सैटरडे नहीं आए थे आप? हो गया भाई। मैंने क्या बताया आपको, देखो जो पहली स्पीड है, मान लो देखो ऐसे चढ़ रहा है ना चढ़ाई, ठीक है, किस स्पीड से चढ़ रहा है? एक्स ले ली स्पीड हो, क्या हुआ? 24 किलोमीटर पर आवर। अब चढ़ाई चढ़ रहा है तो स्पीड कम ही नहीं होगी, है ना? फिर उसके बाद क्या कर रहे हो? अब ये जो चढ़ी है इसको क्या उतरना है इसने, ठीक है, उतरा है किस स्पीड से? 36 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने बोला औसत चाल इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे? जो x into y औसत चाल हुई एवरेज आपके पास क्या स्पीड, क्या था फॉर्मूला? 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2 इंटू क्या है? x कितना 24 और कितना 36 अपॉन x प्लस y, कितना आ गया? 50 60 आ गया, ठीक है, डन। अब काटो उसको, 2 एकम 2 2 3 30 आ गया। अब 6 के रेल में आते हैं ना दोनों, 6 4 जा 6 चौक 24 और 6 5 30, इतना डन। और यहाँ पे बचा आपके पास के 4 गुना 36 बटे 5, करो गुणन को, 6 चौक 24 2 4 3 12 2 14, ठीक है, आया बटे 5, करो जल्दी। 5 2 10 भाग लेना, 10 यहाँ पे बचा 4 4 4 44, कितना? 5 8 5 8 40, बचा 4, 10 मतलब यहाँ पे 0 5 8 40, ये आया किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड, ठीक है कि नहीं? 28.8 किलोमीटर पर आवर। वो डन है भाई, ऐसे करेंगे। नमन, वो आगे खाली है जगह, आगे आ जाओ, नहीं दिख रहा पीछे से, है? अब तो दिखेगा। क्लियर है भाई? यादव, अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप है आपके पास, टाइप कितनी हुई? कल 4 ही कर दो, टाइप 4। कुछ नहीं है, एक मैं ट्रिक बताऊंगा और आपको क्वेश्चन बताऊंगा, लिख लो, ट्रिक लिख लो। यदि दो स्टेशनों के बीच की दूरी, दो स्टेशनों के बीच की दूरी, दो स्टेशन है, ए आपके पास है, ए आपके पास है, ए और बी, इनके बीच की दूरी अगर आपको क्या दी हुई हो? डी हो, मतलब दूरी कितनी दी आपको? यहां से यहां तक डी दी हुई है, ठीक। उसके बाद बोला है दो रेलगाड़ियां दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की ओर, दो रेलगाड़ियां एक इधर से इस साइड आ रही है और एक बी से एक इधर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ की ओर x तथा y की स्पीड से, y चालों से चले, मतलब ए चली x स्पीड से और b से एक तरफ चली y स्पीड से, अलग अलग स्पीड है मतलब, और कवर क्या करना उन्होंने? सेम डिस्टेंस, एक दूसरे की तरफ आ रही है। आते हैं क्वेश्चन, तो आपने बताना है, चले तो दोनों को मिलने में लगा समय, दोनों को मिलने में लगा समय, मतलब कितने टाइम के बाद एक दूसरे के साथ क्या मिलेगी? देखो ना, देखो मैं यहाँ से एग्जांपल देता हूँ, गाड़ियों की बात करूं मैं, ठीक है, जुड़नी है, रेलगाड़ी की हो रही है, मान लो कोटली से मंडी, एक कोटली से मंडी आ रही है, कोई स्पीड होगी, एक मंडी से कोटली आ रही है, स्पीड है, वो एक दूसरे को कब चलते, और कोटली से मंडी का आपको डिस्टेंस पता है, तो वो एक दूसरे के साथ कब मिलेगी, मतलब लगा सकते हैं पता, लगा सकते हैं पता, ठीक है, कब मिलेंगे आप, कहाँ मिलेंगे, बोले लगा सकते हैं पता, ठीक, कितने किलोमीटर के बाद आप, मतलब वहां कितने टाइम के बाद, तो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या? d अपॉन
x प्लस वाई। डी क्या आपके पास डिस्टेंस जो दूरी है, और x और एक की स्पीड है और y क्या है दूसरे की स्पीड है। बोलो डन है, समझ आया इसका, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। डी अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब कब मिलेंगे एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, कब मिलेंगे होता है ना ऐसे। कई बार आप बोलते हैं मंडी से आ रहा है, कोठी से जा रहे हैं, भैया रास्ते में मिल जाएंगे, वैसी बात हो रही है। तो कब मिलेंगे अब ये पता लगाएंगे हम इधर। क्वेश्चन है आपके पास, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो स्टेशनों की दूरी 400 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोला है दो रेलगाड़ियां दोनों स्टेशनों से, दो रेलगाड़ियां दोनों स्टेशनों से एक जाती है आपके पास किस स्पीड से, एक 45 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर। 45 और 35 किलोमीटर पर आवर की चालों से एक दूसरे की ओर चलती है, चालों से एक दूसरे की तरफ चलती है तो ठीक है, एक दूसरे की तरफ चलती है। कितने घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेगी, तो कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेगी। चलिए भाई करिए। कितने मैंने बताया कि आपको दो स्टेशनों की दूरी आपको दे दी है, क्या होता है आपके पास फॉर्मूला b अपॉन एक्स प्लस वाई, और x क्या आपके पास पहली स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, और y क्या आपके पास 35 किलोमीटर पर आवर दूसरी स्पीड है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है दोनों स्टेशनों के बीच में 400 किलोमीटर, ठीक है। फॉर्मूला डी अपॉन एक्स प्लस वाई, डी कितना आपके पास 400 बटे कितना 45 ना 35, कितना आ जाएगा 70 80, 1 8 5 40 5 क्या आवर, क्योंकि यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर है ना, तो यहाँ पे मान लो किसकी बात हो रही है, घंटे की बात हो रही है। तो कितने 5 घंटे में आपके पास क्या दूरी वो एक दूसरे को क्या है मिलेगी, मतलब ये मतलब इसका ऐसे करना है, कर लेंगे इस टाइप के। चलो ये चलो ये टाइप करवा लेता हूं मैं, मिटाऊं। टाइप 5। अब यहाँ पे क्या आपके पास, सुनना मेरी बात, पहले लिख लो ट्रिक क्या आपके पास, लिख लो। मतलब बात हो गई आपके पास, दो असमान दूरी, यदि दो असमान हो अलग अलग दूरी वाली, अलग अलग दूरी की बात हो रही है ना, यदि दो असमान दूरी d1 और d2, एक की दूरी आपके पास क्या d1 है और दूसरे की d2, अलग अलग क्रमशः दो दूरियां है, एक d1 है और एक d2, ठीक है। दोनों दूरियां क्रमशः x तथा y चालों से तय की जाती है, ठीक है। दूरियां आपके पास एक d1 है और एक है d2 है, ठीक है।
ये D1 है मान लो, और ये कितनी है D2 है। ये D1 है और ये D2 है, और ये x स्पीड से और एक स्पीड से y स्पीड से तय की जाती है। ठीक है, तो निकालनी है औसत चाल क्या होगी। अब औसत चाल ध्यान है, अब औसत चाल क्या होगी, क्या निकालनी है आपने, औसत चाल। क्या निकालनी है आपने, औसत चाल। कैसे निकालनी देखो ध्यान से। सबसे पहले तो जो दूरियां हैं दोनों उनको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, डन। उसके बाद किस स्पीड से, एक्स वाई, एक एक्स स्पीड से इनटू कर दो एक्स और वाई स्पीड से, इतना डन। अब उसके बाद क्या करना आपने, अब देखो, अब आपने क्या करना, D1 क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड तो है आपके पास, अब इसकी लेनी दूसरी वाली इनटू y प्लस D2 इंटू एक्स, बोलो रह जाएगी याद। आपने क्या किया, जो दो डिस्टेंस है ना, दूरियां है अलग अलग है, एक D1 और एक क्या है D2 है। ठीक है, और दोनों की क्या है, कुछ ना कुछ स्पीड दी हुई है। तो आपने क्या करना, दोनों दूरियों को ऐड कर दो इनटू फर्स्ट पहले की स्पीड और इनटू दूसरी स्पीड। ये आ गया अपॉन में जो डिस्टेंस D1 है ना, उसकी स्पीड लेनी मल्टीप्लाई करनी, दूसरे की स्पीड कर देनी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस जो दूसरी दूरी है उसके साथ पहले की स्पीड क्या करनी मल्टीप्लाई। ऐसे ये फॉर्मूला याद रखना बस। ये होगा तब औसत चाल इवरो में औसत स्पीड। अगर आपके पास दो स्पीडें दी होती है और दूरी क्या होती है, समान होती है, तो वहां से 2xy अपॉन x प्लस y। यहाँ पे क्या वाला, दूरियां है अलग अलग और स्पीड भी आपके पास क्या है, कुछ दी हुई है। तो आपके पास क्या होता है, D1 प्लस D2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन D1 y प्लस D2 x। ऐसे रखना याद, रह जाएगी याद, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। मिटाऊं, चलो क्वेश्चन है आपके पास, एक रेलगाड़ी ए से बी तक, एक रेलगाड़ी ए से बी तक, ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी, ये 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसके बाद क्या है, तथा B से C तक तथा B से C तक 90 किलोमीटर की दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। ठीक है, उसके बाद पूरी यात्रा के दरमियान उसकी औसत चाल क्या थी, पूरी यात्रा के दरमियान उसकी औसत चाल क्या थी, औसत चाल क्या थी। लग रहा था महेश, आप ये दाद में क्यों, ठीक है, अपनी शादी आप सुनना चाहते हैं तो मतलब कि मेहनत करो, और अगर दूसरे की बात में मौज मस्ती करनी है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना क्लासेस मिस हो ना, तू जाना ना बाद में 2 बजे ऐसे जॉइन किया था खाना उसको बजा था, बढ़िया टाइम पे क्या रहना था, बाइक तो थी तेरे पास, बराबर भी हो क्लासेस हो गया ना मैंने नाम लो तो जाता है ना, छुट्टी करनी है, छुट्टी मानी थी, ये पढ़ाई भी चल रही है, ये करते बराबर जरूरी है एक बार आती है शादी।
ठीक है भाई, क्या आया? अब आपके पास क्या दिया हुआ है भाई? D1, जो ए देखो, जो रेलगाड़ी है ए से गई है ए से बी तक, ठीक है, फिर बी से सी तक। ए से बी तक की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। और बी से सी तक की दूरी 90 किलोमीटर। वो दूरी 90 किलोमीटर है ना। अब ए से बी तक किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। और बी से सी किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपके पास क्या हो गया? D1 कितना है? 60 किलोमीटर, D2 90 किलोमीटर, और आपके पास x ले लो, पहली स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। बोला है कि नहीं है? डन। अब आपने क्या निकालनी है? औसत चाल। औसत चाल कैसे निकालेंगे भाई? जो दोनों दूरियां हैं अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा बड़ी बना लो इधर, ठीक है, अलग अलग है आपके पास, असमान है, तो क्या लगता है फॉर्मूला? D1 प्लस D2 इंटू एक्स वाई अपॉन D1y प्लस D2x। D1 प्लस D, और आपके पास क्या है? 40 60। D1 60 गुणा 60 जमा 90 गुणा 90 गुणा 40, ये आ गया आपके पास। अब इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 150। गुणा मत करना, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे छोड़ देना इसके साथ। टाइम मतलब जो है गुणा करेंगे फिर काटने में बैठेंगे। अब इसको सॉल्व करो। 60 गुणा 60 6 के 3600 9 चौक 36 कितना आ गया? काटो इसको, 2 0 से 2 0 कट, 6 से काट दो इसको। 6 कम 6 12, 6 2 12, 4 कम 4 4 3 12, इतना डन। 3 कम 3 3 5 15, और 1 0, कितना आ गया आपके पास? 50 क्या किलोमीटर पर आवर। ऐसे करना आपने, 50 किलोमीटर पर आवर। बोला ही नहीं आया? ऐसे करना आपने इस टाइप का क्वेश्चन। इतना डन भाई, देख लो एक बार, वे फॉर्मूला लगाना ढंग से बस। मतलब आपको क्या दिया होगा? समान दूरी दी होगी, ठीक है, और आपके पास क्या है? डिफरेंट होगा ना आपके पास जो डिस्टेंस है, और आपके पास क्या दी हुई है? चाल दी है दोनों की। तो आपने औसत चाल कैसे निकालनी? D1 प्लस D2 इंटू एक्स वाई अपॉन क्या होता है? D1y प्लस D2x। ऐसे करना। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से मतलब क्वेश्चन आते आते जो अब बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं, ये भी आ सकते हैं, मैं कुछ से कर रहा हूँ कि छूट कुछ भी छूटे ना। मतलब जो अब करवा रहा हूं ना मैं, मतलब यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत बार आए हुए इधर। पुलिस में पिछली से पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था, AITBP वगैरह में मतलब क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपके पास सुनो मेरी बात, आप क्या करते हैं? जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास ना, इसमें पता क्या होता है? आप लोग स्कूल तो आते थे पहले, या कोई कॉलेज आते हैं, आप मान लो इधर, ठीक है। अगर आप कोई किसी स्पीड के साथ आते हैं ना, मान लो पैदल आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, किसी ना किसी स्पीड के साथ आप पहुंच रहे हैं ना आप इधर, तो आप देखते हैं कि भी आ जाए हम स्पीड से, तो थोड़ा पहले पहुंच जाते थे आप। जिस स्पीड से आए ना आप, थोड़ा पहले पहुंच जाते थे आप, ठीक है। आप क्या करते हैं? हल्की सी स्पीड बढ़ाई थोड़ी, और तो क्या करेंगे आप? जो टाइम है आपके पास उससे बहुत पहले पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे ना। अगर स्पीड आपने क्या की? कम की, आराम से चल रहे हैं, बढ़िया है ना, तो आप क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे। तो वहां से पूछ लेते हैं आपसे कि आपके पास वहां से डिस्टेंस कितना मतलब है, घर से स्कूल का, घर से कॉलेज का मतलब डिस्टेंस कितना। ध्यान से देखना, 2 टाइप के इसमें, दोनों टाइप में मैं इकट्ठे लिखा दूंगा, लिखो जरा। टाइप 6 है आपके पास, यदि x चाल से चलने पर व्यक्ति गंतव्य स्थान पर, गंतव्य हो जहां पे उसने पहुंचना है, गंतव्य स्थान पर t1 मिनट पहले
x चाल से चलने पर गंतव्य स्थान पर व्यक्ति t1 मिनट पहले वो पहुंच जाता है t मिनट t कुछ भी आपके पास t1 मिनट पहले तथा y चाल से चलने पर x से चलो तो t1 मिनट पहले पहुंचता है, y चाल से चलने पर t2 मिनट बाद में पहुंचे, t2 मिनट बाद में पहुंचे तो उस स्थान की दूरी, तो आपने क्या निकालनी है, उस स्थान की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखना जरा, x इंटू वाई इंटू, अगर देखो बताऊंगा मैं, t1 प्लस t2 अपॉन x और y में अंतर गुणा 60। एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं। अब देखो दोनों बार में क्या है, एक बार पहले पहुंच गया हो x स्पीड से चला हो तो ठीक है भाई, और y स्पीड से चला हो तो क्या हुआ, बाद में पहुंचा। अब यहां पे देखना जरा, एक बार पहले पहुंचे, दो स्पीड है ना, एक स्पीड से वो पहले पहुंचे, दूसरे स्पीड से वो बाद में पहुंचे, तो क्या करना है आपने, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया स्पीडों को, और जो टाइम है ना दोनों का, जितने मिनट पहले या बाद में आपके पास पहुंचा, t1 प्लस 2 अलग अलग है ना, एक बार पहले पहुंचा एक बार बाद में पहुंचा, तो आपने सीधा करना t1 प्लस t2। और x और y में अंतर, x और y में अंतर इसलिए लिखा, हम ऐसे लिख सकते थे, ऐसे क्यों नहीं लिखा हमें, ये इसलिए लिखा जो बड़ी स्पीड ज्यादा स्पीड होगी उसको पहले बड़ी से छोटी को घटा देना, मतलब आपने ये इसलिए लिखा मैंने, x और y में अंतर मतलब क्या, बड़े से छोटे को क्या करना आपने, घटा देना आपने, इनटू a आ गया आपके पास। a आपके पास कब, एक बार एक स्पीड से पहले पहुंचे और दूसरी से बाद में पहुंचे, एक उस केस में। अगर आपके पास एक और केस आता है, या दोनों ही बार आपके पास क्या हो जाए, लिखो दोनों चालों से क्या आपके पास, दूसरा केस इसी में, दोनों चालों से जो भी है दोनों चालों से क्या आपके पास t1 तथा t2 मिनट पहले, t1 तथा t2 मिनट पहले, या सुनो मेरी बात, दोनों बार ही देखो, दो चालें हो जो मर्जी, दोनों बार ही क्या, जो टाइमिंग 8 बजे होती है ना, 9 बजे होती है ना स्कूल की, तो आप घर से आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 9 बजे से पहले पहुंच रहे हैं, आप आए, दोनों स्पीड हो जो मर्जी आपकी, आप पहले पहुंच पा रहे हैं दोनों में, या आपकी दोनों स्पीड है कि आपके पास 20 और एक की आपके पास 25 रखी दूसरी स्पीड आपने, तो दोनों में आप क्या पहुंचे, फिर या बाद में पहुंचे, या क्या होगा, बाद में, ठीक है, क्या होगा, बाद में पहुंचे, दोनों चालों से t1 तथा t2 मिनट बाद में पहुंचे, तो यहां पे बताना आपने कुल दूरी कितनी होगी, ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू क्या हो जाएगा, t1 और t2 में अंतर अपॉन x और y में अंतर गुणा 60। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे देखो, दोनों बार पहले पहुंचे दोनों स्पीड से, या दोनों ही स्पीडों से क्या पहुंचे, बाद में पहुंचे, तो वहां पे क्या होगा, चेंज क्या है इन दोनों में, यहाँ पे क्या था, एक बार पहले एक बार बाद में, या पहले या बाद में, जो नहीं पहले वाली स्पीड से पहले पहुंचेंगे, एक में मतलब पहले पहुंचेंगे, एक बार लेट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या, दोनों बार पहले ही पहुंच जाएंगे या दोनों स्पीडों से बाद में पहुंचेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ सीधा क्या था, दोनों अलग अलग उसमें टाइम पहले पहुंच रहे थे, कुछ टाइम बाद पहुंच रहे थे, प्लस था ना इधर, तब दोनों ही बार अगर लेट हुए जितने मिनट, और दोनों ही बार आपके पास पहले पहुंच गए, तो आपने क्या करना है, t1 और t2 में अंतर। ऐसे क्यों लिखा मैंने, t1 माइनस t2 भी लिख सकता था, इसलिए लिखा जो भी टाइम ज्यादा होगा उससे छोटे को, बड़े से छोटे को क्या करना, घटा देना आपने, ठीक है, डन भाई। और नीचे तो आपके पास है x और y में अंतर, ये रखना ध्यान में, बोल रहे जाएगी याद, मतलब करेंगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन, पर ये रखना ध्यान में, हो रहा है बहुत क्वेश्चन जितने स्टार्ट हुआ बहुत कम है, मतलब आया हुआ है बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अब।
क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। जिसको नहीं समझाएगा होता नहीं, वो तो रियल लाइफ से ही नहीं है, हमारे साथ होता था स्कूल के टाइम। तो दूरी निकालनी है, यहां से निकालेंगे हम, पता कि कितनी दूरी है, स्कूल की दूरी कितनी है घर से, कॉलेज की दूरी कितनी है घर से। अब यहाँ से क्वेश्चन चलो पीछे देता। एक बस, जब बस की बात हो रही है, तो एक बस जब क्या आपके पास 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे चाल से एक दूसरे शहर को जाती है, दूसरे शहर में जाती है, तो अगर जाएगी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर आपके पास, तो अगर 10 मिनट बाद पहुंच जाती है, तब 10 मिनट बाद पहुंचती है। ठीक है, आपके पास क्या है, 10 मिनट बाद पहुंचती है। अब उसके बाद लेकिन जब 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, लेकिन जब 50 की स्पीड बढ़ा दी ना की चाल से जाती है, तो ठीक है, तो क्या होता है, तब 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, जो जिसमें पहुंचने का टाइम था ना उससे मतलब ये हो रही है बात बाद और पहले की। तब आपके पास क्या होता है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक, उसके बाद बोला है दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। मतलब ऐसा हुआ ना, अब आपके पास जो बस है, बस मतलब अपने स्टेशन से चलती है, तो पता होता है ना भाई कितने टाइम बाद वो अपने उधर दूसरे स्टेशन में पहुंचेगी, वैसे ही मतलब पहुंचने का समय था। अब आपके पास यहाँ बोला बस अगर आपके पास क्या है, जब 40 किलोमीटर पर आवर की मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर है ना, 4 से चलती है, तो कितने 10 मिनट बाद जो टाइमिंग थी उसकी पहुंचने की, उससे 10 मिनट बाद पहुंचती है। जब 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, स्पीड बढ़ा दी, तो क्या करती है, अपने टाइम से पहले पहुंच जाती है, कितने मिनट, 5 मिनट। तो यहां से गाना हमें पता कि उसकी क्या होती है आपके पास दूरी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी कितनी है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी कितनी है। क्या कहता है, हो गया, कितनी है, 5 किलोमीटर देखना पड़ेगा। हो गया भाई, और किसी का, आयुष 5 किलोमीटर करो भाई, जल्दी करो। देखो आपके पास पहली x हुआ आपके पास क्या, 40 किलोमीटर पर आवर पहली स्पीड है, और आपके पास अब जब पहली स्पीड में टाइम क्या हो जाती है आपके पास से 10 मिनट क्या हो जाएगी भाई, लेट है ना 10 मिनट। अब दूसरा आपके पास क्या, y किस स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो टाइम t2 क्या हो जाएगा, कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद।
अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी कैसे निकालेंगे भाई, अब एक बार पहले पहुंच रही है और दूसरी बार बाद में दूसरी स्पीड से, ऐसा होता है तो क्या होता फॉर्मूला, एक्स वाई क्या हो जाएगा, अब t1 प्लस अपॉन, अब आपके पास होता है x और y में अंतर होता है ना, तो आपने x और y में अंतर मतलब y माइनस x हो जाएगा ना, बोलो x और y में अंतर इन दोनों बड़े से छोटे को घटा देंगे, ये आ जाएगा मतलब यहाँ पे भी होगा x और y में अंतर मतलब y माइनस x और इनटू 7। अब आपके पास x कितना है 40 और y 50 और t1 t2 10 जमा 5 बटे यहाँ कितना हो जाएगा y 50 माइनस 40 इनटू कितना आपके पास 60, 40 गुना 50 गुना 15 बटे 10 गुना 60, काटो जरा एक जीरो कट, 10 के मतलब 10 चौक 40, ठीक है, 2 2 4 2 के टेबल में आता है ना, 2 3 6 3 कम 3 3 5 15, ठीक है ना, डन। कितना आया 2 गुना 5 गुना 5 5 5 25 दुआ 50 किलोमीटर, बोलो आपका 5 कैसे आया भाई, देखो जरा 5 कैसे आया, एक बार कर लो चेक, सर ये गुणा 15 किया ना, इधर कर लिया था प्लस 15। बोलो तो कितनी दूरी है भाई 50 किलोमीटर, कितनी दूरी है 50 किलोमीटर, ऐसे करना आपने, बोलो भाई डन है। पर यहाँ पे दो टाइप होगी उसमें, अगर एक बार पहले एक बार बाद में ऐसा हो तब करना ऐसे, दोनों बार ही पहले पहुंचे दोनों बार ही आप बाद में पहुंचे, तो वहां पे आपने क्या करना, फिर यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाता है प्लस की जगह यहाँ पे क्या आएगा अंतर आएगा बस, और सेम एज इट इज वैसे रहेगा, जैसे क्वेश्चन है देखना पे मिटाऊं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम कितना हुआ 11:10, ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, जल्दी जल्दी करना, लास्ट ही आपके पास है, हाँ चलो, एक छात्र जब ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा है सेम यही क्वेश्चन था वो आया हुआ, एक छात्र जब यही था सेम एज इट इज भाई, एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है, एक छात्र जब 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है, ठीक है, विद्यालय जाता है तब 6 मिनट देर से पहुंचता है, तब 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है भाई। उसके बाद लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्पीड क्या करती थोड़ी कम, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो पहले कितनी देरी हो जाती थी 6 मिनट, अब स्पीड और कम कर दी तो और ज्यादा देरी हो जाएगी, कितनी 16 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद उसके विद्यालय की दूरी क्या है, उसके विद्यालय की दूरी, विद्यालय की दूरी क्या है, करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप मतलब स्कूल टाइम में आपने किया होना, ऐसा हुआ होना आपके साथ, कितना 20 किलोमीटर, सब कहिए क्या है भाई
20 किलोमीटर देखते हैं जरा। 6 मिनट 3 मिनट 16 मिनट सब देखते हैं जरा। हाँ भाई कितना आया फ्रैक्शन में? 4 से 1 बटा 5 ठीक है। 4 से 1 बटे 5 या फिर 5 बटा 4 उसको कर मैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है इतना ठीक है मिक्स फ्रैक्शन में। एक से 1 बटा 4। हाँ देखो इधर भाई जो आपके पास पहली स्पीड है कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर इस स्पीड से चले घर से चल रहा है कहाँ विद्यालय, अगर इस स्पीड से चले तो देरी हो जाती है मतलब t1 इतने मिनट देर हो जाती है उसको। अब क्या कर दिया स्पीड क्या कर दी इससे भी कम की तो बोले इससे ज्यादा टाइम देरी नहीं हो जाएगी तो आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर 16 और टाइम कितना 16 मिनट क्या हो जाएगी लेट देरी हो जाएगी। ठीक है डन। अगर ऐसा हो अब दोनों बार में देरी है ना लेट है ना दोनों बार में। अब ऐसा हो दोनों बार में देरी दोनों बार में पहले पहुंच जाए तो क्या फॉर्मूला लगता निकालना क्या आपने कुल दूरी क्या होता है x हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा t1 minus t2 t1 और ना 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 माइनस नहीं लिखना और t2 में अंतर ये लिख लेना जो t1 और t2 इसमें अंतर। अब देखो ना छोटे से बड़े में इसमें नहीं आ जाएगा बड़े से छोटे को उठाएंगे तब लिखने की लाइन है हो सकता है जो नहीं ये बड़ा हो ये भी बड़ा हो सकता है फिर इससे इसको घटाना पड़ेगा ऐसे अगर t1 माइनस t2 लिखते हैं माइनस में आ जाएगा। ठीक अपॉन में और x और y में तो है ही है जो 4 है उसमें अंतर गुणा 7। अब देखो x कितना है 5 y 3 और t1 और t2 में अंतर ये t1 है t2 तो मतलब आपने करना 16 माइनस 6 बड़े से छोटे को। 2 गुना 7 अब यहाँ पे x और y में अंतर 2 5 से घटा दिया 3 ये आ गया इनटू और कितना आ गया 60। अब देखना 5 गुणा 3 गुणा 10 बटे 5 से 3 घटाए 2 गुणा 60 एक दूसरे की कट 3 कम 3 3 2 6 कितना आ गया। अब देखो गुणा कैसे करते हैं ऊपर अंश की अंश से न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर। 5 गुणा 1 5 2 2 4 इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे देखना जरा। 1 से 1 बटा ये देखो भाई 5 को 4 से भाग लेंगे 4 ही कम 4 ये आया ना ये छोटा बच्चा। अब कैसे लिखते हैं जो कोसेंट होता भाजक सॉरी भागफल इसको लिख दिया इधर और उसके बाद क्या आपके पास रिमाइंडर बटे डिवाइजर इतने क्या किलोमीटर इतनी आपके पास क्या हो जाएगा दूरी। अब कुछ बोलेंगे ये कैसी दूरी सॉरी ये कैसी दूरी हुई 1 से 1 बटे 4 मतलब 1 किलोमीटर तो पूरा है उसके बाद थोड़ा सा होगा मीटर में। ठीक है तो ऐसे करना आपने बोलो लगा बता इसका ये चीज भी हो गई ना बस 2 टाइप एक कल उड़ा देंगे इसको चोर पुलिस वाली देखा है चोर ने चोरी की फिर पुलिस को लगा पता और पुलिस कितने टाइम देरी से दौड़ता पीछे से और कितने टाइम के बाद मतलब स्पीड अगर देखो चोर की कम होगी पुलिस की ज्यादा तो ही पकड़ पाएगा अगर चोर की ज्यादा है पुलिस की कम तो फिर लगे रहो पीछे से। ठीक है मतलब ये बच्ची एक इसी से और उसके बाद करेंगे फिर क्या रेलगाड़ी से आते हैं ना क्वेश्चन। ठीक है प्लेटफॉर्म वाले फिर वहां पे चलेंगे मतलब ज्यादा तो 3 दिन। ठीक है डन।